उत्तराखंड जनमंच की खबर का असर। आपको बता दें, कृष्णानगर पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल मंत्री पहुंचे, उन्हीं के साथ उनकी धर्मपत्नी और एसडीएम साहब भी थे और उन्होंने कहा कि यहाँ का स्थायी समाधान होना चाहिए। आपको बता दें, कृष्णानगर जिस विधानसभा में आता है वो विधानसभा जबरेड़ा है। जबरेड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक रह चुके हैं देशराज कर्णवाल। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कृष्णानगर का कोई स्थायी समाधान होगा या ऐसे ही बदहाल रहेगा कृष्णानगर। उत्तराखंड जनमंच आपको ऐसे ही जन मुद्दे दिखाता रहेगा। उत्तराखंड जनमंच से मैं अमित कुमार शर्मा आपको ये खबर दिखा रहा हूँ। देखिए क्या है पूरी खबर। हम जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल मेरे पास फोन आया था संघ परिवार से आदरणीय विवेक जी और हमारे गुरुजी जो संघ चालक हैं, हमारे यहाँ के पार्षद घनश्याम जी जो पार्षद प्रतिनिधि हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष प्रधान जी और तमाम लोगों का फ़ोन आया। तो मैंने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से बात की, पीडब्ल्यूडी अधिकारी से बात की, नगर निगम अधिकारियों से बात की और आज हम मौके पर यहाँ पर सुबह 8 बजे से हम यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, गंदा पानी है, लोग बीमार हो सकते हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने और एसएनए साहब हैं यहाँ पर, इन्होंने तत्काल इस पानी को निकालने का हमसे वायदा किया है और मुझे भरोसा है अपने अधिकारियों पर कि ये पानी तत्काल निकलेगा और अस्थायी समाधान के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है वो घोषणा इस क्षेत्र के जनमानस के लिए है। मंडल अध्यक्ष जी और हमारे पार्षद जी, मेरी पत्नी वैजयंती माला जी के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है और यहाँ हमारा मेयर भी है, हमारा पार्षद भी है और हमारे मंडल अध्यक्ष, हम सब मिलकर के इस समस्या का समाधान, आज सही समाधान के लिए एक योजना बनी है, जिस योजना के तहत जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके वो पूरी होगी। मैं कहूँगा कि विधायक जी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। विधायक जी जब ये घोषणा हमने कराई है, जब विधायक जी की ये घोषणा पूरी होगी तो अपना बोर्ड लगाने आ जाएंगे, अपना फीता काटने आ जाएंगे। जिस कार्य का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करते हैं अपनी घोषणा से करते हैं और विधायक जी केवल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब वो समस्या का समाधान सुनने नहीं आ रहे हैं। वो यहाँ के विधायक हैं। विधायक बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारा जो प्रदेश का उच्च सदन है वो उसके सदस्य हैं, उनको आना चाहिए, समस्या सुननी चाहिए। वो केवल पर्टिकुलर एक ही जगह जाकर के अपनी बात करते हैं, उन्हें सर्व समाज की बात सुननी चाहिए। कृष्णानगर में 2-3 वार्डों में अभी जल भराव है, नाली का पानी इकट्ठा हो रहा है। उसमें हमें आज अस्थायी रूप में पहले टंकी के निकालने का और साथ ही साथ एक कच्चा नाली खोलने का अभी जन के सुनवाई के बाद और प्रतिनिधि के सुनवाई के बाद हमें ये पता चला कि अब अस्थायी रूप से पानी निकालने का व्यवस्था तुरंत बनाना पड़ेगा हमें, ताकि ये गंदा पानी हमारा लोगों के बीच से हट जाए। दूसरा स्थायी सोल्यूशन के लिए हमारे ऑलरेडी सीएम साहब का घोषणा है इधर, उसमें हमें कार्यवाही कहाँ हुआ उसका लेटर भी हम फॉरवर्ड किया। अभी इनसे भी बात हुआ कि वो कहाँ पर है, उसका फाइल भी हम जल्दी प्रोसीड करें ताकि बारिश खत्म होते ही काम उठ जाए। इसमें गंभीरता है, अब सीएम साहब का किस संविधान में है उसी हिसाब से घोषणा भी हुआ है और उसका डीपीआर बनी हुई है, उसका फाइल अभी टेंडर का प्रोसेस में है लोगों, क्योंकि इतना गंदा पानी बीचों बीच होगा। उसमें हर दिन अपना दूध से लेके या स्कूलों तक पहुंचने के लिए भी दिक्कत आ रही है। हमें भी संज्ञान में आया और इतना गंदा पानी मैंने भी देखा नहीं था, संज्ञान में मेरा भी नहीं था। अब हम इसको सीरियसली टेकअप करेंगे, आज शाम तक इसका सोल्यूशन निकाल देंगे, प्रोवाइडेड पानी आज बारिश और तेज नहीं आए। दरअसल यहाँ पहले से ही पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पहले खाली प्लॉट थे, उनमें पानी चला जाता था, अब खाली प्लॉट भी नहीं बचे हैं। और जब हम यहाँ विधायक थे तब हमने यहाँ नाला बनवाया था, लेकिन वो नाला शिवपुरम की साइड जा रहा था, उधर से पानी निकलना था। शिवपुरम के लोगों ने, क्योंकि उन्हें भी शायद समस्या हो सकती थी उस पानी से, उन्होंने उस पर स्टे ले लिया तो नाले से पानी निकल नहीं पाया। फिर मैंने वाटर हार्वेस्टिंग का प्रस्ताव यहाँ रखा तो हमारे 4-5 वाटर हार्वेस्टिंग के प्रस्ताव यहाँ हो गए थे, उनके गड्ढे भी खुद गए थे। फिर स्थानीय लोगों ने उस पर आपत्ति लगाई, वो काम भी नहीं हो पाया। और अब जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो यहाँ से बहुत सारे लोगों के फ़ोन गए, जैसे अब आप लोगों को बताया है मंत्री जी ने, हमारे जो पार्षद हैं उनका फ़ोन गया है, हमारे मंडल अध्यक्ष का फ़ोन गया है और हमारे यहाँ ब्रिजमोहन सैनी जी हैं गुरुजी, उनका फ़ोन गया है, कई लोगों के फ़ोन गए। और इस मंत्री जी ने फिर एसडीएम साहब को और एसएनए को और पीडब्ल्यूडी के लोगों को, हाँ बिल्कुल आज सब लोग यहाँ संयुक्त निरीक्षण हुआ है और जल्दी ही कल तक इसमें अस्थायी समाधान हो जाएगा।
और मुख्यमंत्री मेरे प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री घोषणा ने वार्ड नंबर 22 और 23 का जल भराव का निस्तारण करने का आदेश किया है अपनी घोषणा में। तो बरसात के बाद स्थायी समाधान इसका हो जाएगा। आया था विवेक काम्बोज जी ने, वो क्षेत्र के रहने वाले भी लेकिन संघ परिवार से हैं। और उन्होंने गुरुजी जो हमारे ब्रजमोहन जी हैं, उनके आदेश और पार्षद जी और मंडल अध्यक्ष जी की जो बात है उससे अवगत कराते हुए मुझे कहा कि आपको कृष्णा नगर की समस्या का समाधान के लिए आगे आना चाहिए। मैं बहुत विनम्र भाव से ये निवेदन कर रहा हूँ। मैं पहली बार इस समस्या के लिए आया हूँ। जब मैं विधायक था तो मैंने इस समस्या का समाधान कराने का सफल प्रयास किया था, लेकिन असफल हो गया। उन्होंने वो नाला खुदने नहीं दिया, उसमें इसलिए हो गया तो वो फिर काम रुक गया। ये तो आज ये परेशानी ना होती, लेकिन हेड ने अपनी दीवार कर ली और उसकी वजह से ये नाले आज जल भराव की समस्या 10 जो कि तो है और ज्यादा बढ़ गई है। सीला खाला और गणेशपुर का नाला, इसकी घोषणा हमने कराई थी, उसमें कुछ अतिक्रमण हटाए। इसकी वजह से आज रामपुर में, बाबूजी एक मिनट, आज रामपुर में जल भराव की समस्या इसलिए नहीं है, सीला खाला और गणेशपुर के नाले के कुछ अतिक्रमण हट गया, कुछ रह रहा है, उसे भी हम कराने जा रहे हैं। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि ये समस्या हमारी सबकी है, मेरी भी है, आपकी भी है। तो इसे हम शांतिपूर्वक ढंग से सोल्व करेंगे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि बहुत एप्लीकेशन दे ली, बहुत लोगों को कह लिया, बिल्कुल सही बात है। तभी तो कहा अभी मेयर अभी थोड़े दिन हुए हैं, मेयर की बुराई थोड़े दिन हुए हैं। पार्षद पहले भी था हमारा, लेकिन मेयर और पार्षद मिलकर मजबूती आई है। बजट कम मिला है, इस बार अगली बार हम बजट बढ़वा देंगे, हम कह रहे हैं आपको, ठीक है ना। वो सारी बातें जितनी भी आपकी जो बातें हैं सबको हमने संकलित कर लिया है और अधिकारियों के माध्यम से हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उस पर हम अभी आज से ही समझ लीजिए इसका हम निराकरण करने के लिए संज्ञान लेंगे। अब बस सिर्फ आपसे ये निवेदन है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट PWD के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी आ रहे हैं, उनको एक बार हम दिखाएंगे और